press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफजई को, जो कि दमदार और बेबाक इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाइक खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कीजिए 2014 में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे और उसके बाद जब वो पहली बार पार्लियामेंट गए थे तब भी उन्होंने पीओके के बारे में बात की थी और अमित शाह जी ने भी किया था। उसके बाद 2019 याद कीजिए, 2019 में से लेकर के 2023 तक में जितने भी हमारे लोकतंत्र के मंदिर में सभा लगी थी पार्लियामेंट में, उसमें हर बार पीओके को लेकर के बात अमित शाह जी ने छेड़ी है। उसके बाद फिर जो हमारा स्पेशल सेशन हुआ था फखर भाई पार्लियामेंट का, जिसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाया गया और उस वक्त भी ये घोषणा की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास है उसमें सितंबर में इलेक्शन होने के बाद, जो आपने खुद भी बता दिया कि भाई जो बोला वो हुआ, सितंबर में इलेक्शन हो रहा है और उसके बाद फिर हम पीओके में इलेक्शन करेंगे जिसमें कितनी सीटें महिलाओं को दी जाएंगी और कितनी सीटें पुरुषों को दी जाएंगी, कितनी सीटें एससी एसटी की होंगी, कितनी सीटें ओबीसी की होंगी, कितनी सीटें मुसलमानों की होंगी, ये भी बोला जा चुका है। There is nothing new, ये भी बोला जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से प्रदर्शन बलोच में महारंग कर रही है, जिस हिसाब से प्रदर्शन सिंध प्रोविंस में हो रहा है, जिस हिसाब से प्रदर्शन पीओके में हो रहा है, पीओके के लोग जो है वो आपके राष्ट्र संगीत, मतलब पाकिस्तान के जो देश का जो इस्लामिक संगीत है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पीओके के लोग जो है वो आपकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार को अपनी सरकार के हिसाब से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पीओके के लोग 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराते हैं। पीओके के लोग 15 अगस्त को ढोल बाजे नगाड़े बजाते हैं। पीओके के लोग हमारे राष्ट्र संगीत को गाते हैं। पीओके के लोग बार बार ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भारत में जुड़ना है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बोला जाए, नहीं जोड़ा जाए। देखिए फखर भाई, हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी होती है। ये बेसिक नीड होती है, ये बहुत बेसिक नीड है और हर देश की जनता इस बेसिक नीड को ग्रैब करना चाहती है। आज अगर भारत में आप सोचिए कि ये बेसिक नीड हमें ना मिले, हम आज़ादी से कोर्ट ना जा सके, हम आज़ादी से यूनिवर्सिटीज ना जा सके, हम आज़ादी से शिक्षा ना ले सके, हमें एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाए, हमें खाने की कमी हो जाए, हमें पहनने की कमी हो जाए, हमें अस्पताल की कमी हो जाए, तो हम भी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी सड़कें ना अच्छी हो, हमें बिजली ना मिले, हमें नेटवर्क इंटरनेट ना मिले, हमें पानी ना मिले, तो हम भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अपार्ट that I am with BJP, मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे मेरी जरूरियात नहीं मिलेगी तो एक वक्त आएगा कि मैं चीखने लगूंगी कि भैया ये बीजेपी का गाना मैं क्यों गाऊं जब मुझे मेरे पेट में खाना ही नहीं मिल रहा है, जब मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी ही नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी पर काम किया, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट पर काम किया और देखिए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी आई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, इससे क्या पूरी दुनिया का एक भी व्यक्ति इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता है, किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने जो अपने स्टेटमेंट को दिया है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया है और बहुत सूझबूझ के साथ दिया है। पूरे ब्लूप्रिंट और पूरे ग्राफ को और पूरी स्ट्रैटेजी को सेट करने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, इस देश के, भारत देश के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान आया है। इसको मुझे पता है कि आपकी सरकार बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है और पूरी दुनिया भी इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। अच्छा नाज़िया, एक बात तो खैर बयान हम सुनते हैं मुख्तलिफ, पाकिस्तान की तरफ से भी हम ये बयानात सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान का अपना एक नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से। हम छोटे थे उससे पहले से भी ये चीज़ें चलती हुई आ रही, अभी भी चल रही हैं।
लेकिन क्या वाक़ई ऐसा मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ मुमकिन होती है रियलिटी बेस अगर हम बात कर लें, ठीक है, सियासत एक अलग चीज़ है। कोई मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट देता है, मैं ये नहीं कहता कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो डिफेंस मिनिस्टर दे दें या कोई और मिनिस्टर दे दें, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल होती है, और मेरे ख़्याल पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड भी आना इस पे बाकी है। लेकिन फिर भी क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं? 77 ऑलमोस्ट ईयर हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, और कश्मीर के मुद्दे को भी ऑलमोस्ट इतना ही अरसा हुआ। तो क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर, मतलब इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि जी वो पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आपसे कश्मीर नहीं सँभाला जाता, पाकिस्तान कहते हैं जी हमारा शहर आ गया है। मतलब एक-दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ बयानात में उसकी बात करूँगा। वो सरकार है, दोनों तरफ पाकिस्तान की सरकार है, उस तरफ हिंदुस्तान की सरकार है, उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती है, हम सुनते रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं और हम उस पे शोज़ भी करते हैं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? फखर भाई, एक होती है पॉलिटिकल बयानबाजी जो नेता करते हैं मंच पर चढ़ करके और तालियां बटोरते हैं, और एक होता है कैमरे के सामने बोलना जो ऑन रिकॉर्डेड होता है। कल को शायद अगर मैं मर भी गई तो जो इंटरव्यू और जो कन्फ्रंटेशन और जो डिस्कशन मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, ये मेरे मरने के बाद भी रह जाएगा। तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी। पिछले 75 साल में 2019 से पहले, अभी तो 78वें साल में हम जी, एंटर जी, कर बिल्कुल। रहे हैं, जी, सही कह रहे हैं। लेकिन 2019 से पहले लोग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं थे कि आर्टिकल 370 हम हटा देंगे। हमारे केंद्र की सरकार इस चीज में सक्सेसफुल हो जाएगी, और मैं आपको बयान गिनवा देती हूँ। गांधी परिवार, पूरा का पूरा गांधी परिवार ने कहा था कि वो सियासत छोड़ देगा अगर मोदी 370 हटा दिया। ये उनका बयान था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था 370 हटाना, पागल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, मोदी अपने 10 जन्म में भी ये नहीं कर सकता है। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान था। सलमान खुर्शीद साहब जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, जो लॉ मिनिस्टर रह चुके, उनका कहना था कि 370 कहां से, कैसे, जो एक बहुत बड़े इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के सबसे बड़े न्यायपालिका के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने कहा 370 कैसे हट सकता है। और उसके बाद जब 370 हट गया तो कपिल सिब्बल साहब जो अभी उन एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायपालिका में, जिसने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी का इतना ब्रूटली रेप और मर्डर किया है, उनको बचाने के लिए वो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने तकरीबन 1.25 साल 370 पर हेयरिंग की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ भारत को कन्विंस किया है कि 370 नहीं हट सकता है, लेकिन संविधान के जिस पन्ने को भी खोला गया, संविधान के जिस आर्टिकल को भी खोला गया, संविधान के जिस चैप्टर को भी खोला गया, सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भी मजबूर होना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि हम संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते। और संविधान कह रहा है कि उन्होंने जब 370 हटाया है तो उन्होंने अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हटाया है। ये हो गई एक बात। जो कहते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हटेगा, और पूरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कहता था या तालिबान कहता था या अफगान कहता था या चाइना कहता था, नहीं, हमारे भारत में रह रहे बड़े बड़े नेता मंत्री के साथ साथ बहुत सारे लिबरल हिंदू भी कहते थे और मुसलमान तो कहते ही थे। पर अब सवाल उठा है कि क्या ये पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल कि पीओके हम ले सकते हैं? और मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि नाक के नीचे से हम पीओके ले लेंगे और फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच में ये हो गया, हम तो बात ही चर्चा ही करते रह गए और सच में ये हो गया। देखिए, हमें फकर भाई, खुदा की कसम, हमें यकीन बिल्कुल नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम बहुत सारी चीजों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना के पास, डिफेंस चाइना का बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली चाइना बहुत स्ट्रांग है। लेकिन किसको पता था कि 2023 का जब अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा ग्लोबल वर्ल्ड से आएगा, उसके वेबसाइट पर आएगा, तब पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में चाइना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, वहां के लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है। चाइना 4.7% पर चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा जो देश है भारत वो 4.2% पर चल रहा है। मतलब चाइना
हमसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हाँ, बिल्कुल। क्राइसिस से जी, जूझ बिल्कुल। रहा है। और क्रक्स में अगर निकाला जाए, पूरी पूरी पॉपुलैरिटी में अगर निकाला जाए चाइना की, तो चाइना 21.3% अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में चल रहा है। अब बैंकक्रप्सी में अगर निकाला जाए तो चाइना की जो सबसे बड़ी फिनेंशियल बैकिंग सपोर्ट और जो बैकबोन था जो कंपनीज थी, आज वो बैंकक्रप्ट है और पूरे दुनिया की पुलिस उस कंपनीज को ढूंढ रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ चर्चा की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, बल्कि एक जो बयान है राजनाथ सिंह का, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को पीओके के लिए तैयार रहने को कहा था। तो इसी वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है, जिसे नाज़िया खान जी ने भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।